सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। जिंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ मत छोड़ना। और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, हमारी बीपी बढ़ती क्यों है, फिर इसे हमें ठीक करने के लिए कुछ घरेलू कारगर उपाय जो आप घर पर अपना करके कर सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि हमें ब्लड प्रेशर ना हो इसके लिए हम क्या करें, और ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या है, हम क्यों नहीं जान पाते हैं। तो कुछ ऐसे विचार भी शेयर करेंगे जिसे अपना करके आप इसके प्रति हमेशा सजग और अलर्ट रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं पहले वह कौन सी दोस्तों विचार है आज का। दोस्तों, उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, किसी भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से आप बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजें। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहा था और वह सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, इतने बलवान थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें अपने और इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। मैं धन्य हूँ जो मेरा खानदान शूरवीरों से भरा हुआ है। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, चिंता में डूब गया, क्योंकि उसे यह मालूम था कि अब यहाँ पर जो तस्वीर लगेगी वह उसी की तस्वीर लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता थी कि वह मर जाएगा। इस बात की चिंता थी कि वह वहाँ जो पेंटिंग लगेगा वह कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में था। इस वजह से चिंता में नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, चिंता उसे सता रही थी कि मेरी तस्वीर आखिर बनेगी कैसे और यहाँ पे लगेगी कैसे। हमारा आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे खानदान में एक अपंग और एक आंख का काना भी था। इस बात को सोच सोच कर राजा बहुत चिंता में पड़ गया। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और बहुत सोचने लगा। इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंगें लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए। उन सभी पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम भी मिलेगा। लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ
मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि यह लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आए तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्यचकित। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे, पूरा राजमहल शोरगुल हो गया। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो उस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसी पेंटिंग बना होगा। और उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उसे राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, मित्रों सब जानते हैं। और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए एक घोड़े के ऊपर सवार दिखाया और जबरदस्त पेंटिंग बनाई, जिससे एक आंख बंद और एक पैर दिखाया। और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, समस्याएं थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आज उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो अब फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ। दोस्तों कभी भी हिरासिएगा नहीं, कभी हिरासिएगा नहीं, सच्ची मेहनत करिएगा, सच्ची मेहनत करिएगा। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो किसी मजबूर आदमी ने हासिल किया। और इतिहास वही रचता है जो मजबूर होता है, और मजबूरी में किया हुआ काम सबसे सफल होता है। दोस्तों परिस्थितियां जैसी भी हो, समस्याएं आती हैं, आपके पास जितनी बड़ी समस्या आएगी उतनी ही बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही। तब बौद्ध भिक्षु ने उस लड़की को जब ये कहानी सुनाई, उस बौद्ध भिक्षु ने उस लड़की को जब ये कहानी सुनाई, जो लड़का अपने जिंदगी से परेशान, हताश अपने आप को खत्म करने जा रहा, तो उस लड़के के अंदर जोश भराया और वह जोश से उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों के बाद वह अपने राज्य का सबसे सफल अमीर आदमी बन जाता है, अमीर आदमी बन जाता है। दोस्तों आज हमारे पूरे देश के युवाओं की यही हाल है। वो कोई काम करते हैं अपने आप को हताश और मजबूर मान लेते हैं। हताश मत होइए, मजबूर मत होइए। हर एक इंसान के पास, हर एक युवा के पास एक ऐसा टैलेंट छिपा हुआ है, एक ऐसे गुण पाए जाते हैं। दोस्तों उस गुण को निकालिए, उस टैलेंट को बाहर दिखाइए, लोगों के सामने लाइए। आपका टैलेंट, आपके गुण का स्वागत होगा, अभिनंदन होगा और लोग उसे लाइक करेंगे। एक दिन आप भी इतिहास रचेंगे, इतिहास। तो दोस्तों जागिए, उठिए, इतिहास रचिए। मित्रों इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? इस कहानी से क्या बदला जा सकता है देश को? क्या देश के युवाओं को जगाया जा सकता है? क्या उनके अंदर जोश भरा जा सकता है?
अगर हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए, हर एक युवा के पास पहुंचा दीजिए, हर एक जो तो सोए हुए आदमी को जगाने के लिए उसके पास पहुंचा दीजिए। अगर हम लोग 1000 लोगों को भी सफल बना पाए दोस्तों, उन्हें उनकी ज़िंदगी मकसद में कामयाब बना पाए दोस्तों, तो हम आप धन्य हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सबको जगा दीजिए, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके यार हो, चाहे आपके दुश्मन हो। हमारा कोई दुश्मन नहीं है धरती पर। भगवान महात्मा बुद्ध यही कहते थे, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम सब भाई भाई हैं। हमारा जन्म हुआ है इस धरती पर, सब लोग, ना तो कोई भेद हो ना तो कोई भाव हो, सबके अंदर एक ही जान है दोस्तों। तो चलिए अब जानते हैं आज अपने हम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों। बीपी, ब्लड प्रेशर एक महामारी का रूप लेते चली जा रहे हैं, एक महामारी का रूप। इसे हम जागरूक होकर के इस बीमारी को रोक सकते हैं। इसके कारण क्या है, इसके होने के कारण क्या है? अगर हम कारण को जान गए, निवारण आसान हो गया। आपको कहीं जाना हुआ, किसी सिटी में जाना हुआ, तो दोस्तों आप क्यों जा रहे हैं? किसी काम के लिए जा रहे हैं। अब उस काम को पूरा करने आप जा रहे हैं, तो उस काम को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको समय से घर से निकलना पड़ेगा, आप अपने रास्ते के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, आपके पास कुछ कैश पैसे होंगे और आप एक साधन के माध्यम से जाएंगे। ये सारे कारण है, इसलिए उसको जा रहे हैं। तो इसी तरह से मेरे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो उसके पीछे का भी कारण है, और वो कारण खुद ब खुद हम हैं। ये जो छोटी मोटी डेली दिनचर्या में गलतियां कर रहे हैं, लगता नहीं इससे हमारे जीवन पे कोई फर्क पड़ता है, और यही छोटी छोटी गलतियां हमारे शरीर को बीमार बना देती है। जबकि हमारा शरीर बहुत ही शक्तिशाली है, ये खुद का अपना डॉक्टर है, खुद का अपना डॉक्टर है। अगर आप इसके विरुद्ध नहीं जाएंगे तो इस सारी बीमारियों को खुद खा जाता है, खुद खा जाता है। जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां आएंगी ये उत्पन्न ही नहीं होने देगा। भगवान ने इतनी शक्ति हमें दी है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं, ये छोटी मोटी बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कुछ कारणों पर हम प्रकाश डालते हैं। अगर आप ये कारण को हटा देंगे तो आपके शरीर में कोई बीमारी आएगी नहीं, आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों इसके पहले आपको ये जानना होगा आपके शरीर कैसे बना है, आपके शरीर में वो कौन से दोष हैं जो जब बिगड़ जाते हैं तो आपके शरीर में बीमारियां आते हैं। आपका शरीर दोस्तों 5 तत्वों से, हमारा शरीर 5 तत्व 3 दोषों से बना है। ये 5 तत्व 3 दोष आपस में संबंध है। कोई भी तत्व गड़बड़ होगा, कोई भी दोष गड़बड़ होगा तो हमारे शरीर की उससे संबंधित बीमारियां उत्पन्न होंगी। जैसे दोस्तों वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये 3 दोष से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। आपका वात दोष अगर गड़बड़ होता है आपके शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां होंगी। आपका पित्त दोष गड़बड़ होगा तो आपके शरीर में 15 तरह की बीमारियां होंगी, और आपका कफ दोष जब गड़बड़ होगा तो आपके शरीर में 5% की बीमारियां होंगी। और इन्हीं 100% बीमारियां इन्हीं 3 दोषों से होता है। तो आपको अपने इन 3 दोष को बैलेंस करना होगा। ये 3 दोष क्या है, इससे संबंधित बहुत सारी चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं हमारे 3 दोष कब गड़बड़ होते हैं। जब हमारी उम्र 0 से 14 साल तक के हम होते हैं, उस समय हमारा बात प्रवृत्ति दोष रहता है, बात बहुत सॉरी दोस्तों कफ प्रवृत्ति रहता है। उस समय हमारे शरीर में कफ बहुत बढ़ते हैं, भूख बहुत लगती है हमारा शरीर में। तो उस समय हमें अपने कफ दोष से संबंधित ध्यान देना पड़ेगा, कैसे हम कौन से खाना खाएं, कैसे दिनचर्या रखें, हमारा जो है कफ दोष हो। लेकिन ये युवा अवस्था होता है, इस युवा अवस्था में अपने आप ये सारे दोष को हम आप नहीं कुछ कर सकते। ये प्रकृति के हिसाब से हमें खान पान अपने और अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों आपका पित्त प्रवृत्ति दोष, पित्त दोष। ये पित्त दोष 14 साल से 60 साल तक के लगभग पित्त दोष होता है। इसमें पित्त प्रवृत्ति होते हैं, तो हमें इसमें देखना होगा कौन से ऐसे खाने पीने हम नहीं खा पा रहे हैं, खाएं कि जो हमारा पित्त दोष डिस्टर्ब ना हो। पित्त दोष डिस्टर्ब होगा तो आपके शरीर में 15 तरह की बीमारियां होती हैं, और यही पित्त दोष जब गड़बड़ होता है तो इसी में आता है ब्लड प्रेशर वगैरह। जब हमारा खान पान गड़बड़ हो जाता है तो हमारे पित्त बनने लगता है, एसिडिटी बनने लगती है, और जब यही एसिडिटी
जब यही एसिडिटी बढ़ते बढ़ते रक्त में पहुंच जाती है तो रक्त की एसिडिटी होती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, और जब रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, रक्त में हमारे क्या होता है, ब्लड का जमाव होने लगता है, तो धीरे धीरे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, तमाम तरह की खतरनाक बीमारियां जन्म ले लेती है, पैरालाइसिस हो जाता है, खून का दौरा ठीक से नहीं हो पाता है, कहीं पे भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँच पाता है, वहाँ खून उस पार्ट में नहीं पहुँच पाता है, तो हार्ट अटैक आ जाते हैं, पैरालाइसिस हो जाता है। तो दोस्तों इससे आपको सचेत रहना पड़ेगा। और उसके बाद 60 साल के ऊपर के जितने लोग हैं वो वात प्रवृत्ति दोष होता है, वात दोष उस समय होता है, तो हमें वात दोष ना हो उससे संबंधित ध्यान देना होगा, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे हमारा शरीर कैसे बना है, इससे हमें ध्यान देना होगा। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा ये प्रकाश डाल देते हैं क्या हमें खाना है। अब ब्लड अगर लक्ष्य कारण तो आप समझ गए किस कारण से होता है, अभी और प्रकाश डालना है क्या खाने से होता है, वो कारण, उस कारण को आप हटा दीजिए। अगर लक्षण की बात करें दोस्तों, जिसका बीपी बढ़ा हुआ होता है, कभी आपको चक्कर का एहसास हो, या आपका मोटापा है, या आपकी लाइफ स्टाइल चेंज है, आप आपने डेली रूटीन में योगा प्राणायाम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो महीने में, दूसरे महीने, तीसरे महीने, अब आज के समय में दोस्तों निजी प्रैक्टिशनर, सरकारी हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, अपना बीपी जरूर चेक कराते रहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो तुरंत आप अपने नमक को पहले चेंज कर दीजिए, ये जो आप आयोडीन वाला सफ़ेद नमक आ रहे हैं इसे तुरंत हटा दीजिए। वैसे भी इसे नहीं खाना चाहिए, आप सीधा नमक का प्रयोग करिए, ब्लैक नमक का प्रयोग करिए, ये आपके लिए सुरक्षित है, आपके लिए नहीं सबके लिए सुरक्षित है। तो दोस्तों आप अपने नमक पे ध्यान दीजिए, अपने दिनचर्या पे, जैसे भी डॉक्टर बताएं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ लग रहा है, 120 प्लस अगर जाए, 120 तक है तो नॉर्मल है, इसमें भी उम्र के हिसाब से होता है। अगर 120 और 80, नीचे का 80 ऊपर का 120, अगर इससे ज़्यादा है तो तुरंत अलर्ट से हो जाइए, नमक का कुछ दिन त्याग कर दीजिए, अपने शरीर को सक्रिय कर लीजिए, और कुछ अल्काइन टाइप अल्का क्षारी प्रोडक्ट यूज करिए, क्षारी लौकी का जूस लेना शुरू कर दीजिए, लौकी की सब्जी लेना शुरू कर दीजिए, चुकंदर लेना शुरू कर दीजिए। और गैस एसिडिटी आपको अगर बन रहे तो सबसे पहला काम करिएगा गैस एसिडिटी, आप देख लीजिएगा जिस दिन आपको अगर ये चेक करना है खाने की वजह से होता है कि नहीं होता है, इसके लिए किसी दिन आप भर पेट खाना खाइए, और ये भर पेट पका हुआ खाना, पूरी सब्जी चाय समोसे, और उस दिन आपको देखिएगा उस दिन आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि उस दिन आपको गैस एसिडिटी बनेगी, और जब गैस एसिडिटी बनती है तो हमारे सारे आर्गन पर, दिल पर, पेट पर, सब जगह ओवरलोड पड़ता है। जब इसका दबाव पड़ता है तो हमारा दिल पंप करने लगता है। अक्सर आप रात में देखे होंगे कुछ लोग जम के खाना खाएं और खाना खा करके सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो उनको पैरालाइसिस हो जाता है, कितने लोगों को अटैक हो जाता है। तो दोस्तों जब शरीर पर इस तरह दबाव पड़ा और हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया तो कहीं ना कहीं वो जाके अवरोध उत्पन्न हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, वहाँ पे दौरा नहीं हो पाया, और वहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, वहाँ पे खून का दौरा नहीं पा पाए, हार्ट अटैक हो गया, पैरालाइसिस। सुबह उठते हैं तो पता लगे इनको पैरालाइसिस है। तो इसलिए प्रयास करिए रात का खाना नाम मात्र खाइए, और खाने के 2 घंटे बाद ही सोइए। हम तो ये कहेंगे सूर्य डूबने के पहले आप टाइट नाश्ता कर लीजिए, जो कुछ खाना पीना वो खा लीजिए, और रात सोते समय 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी के आप सो जाइए, सबसे सेफ रहेंगे, हमेशा सेफ रहेंगे, सब कुछ बैलेंस में रहेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम ये जान लेते हैं, नहीं तो हम भटक जाएंगे। अगर इस पर चर्चा की जाए तो बड़े लंबी वीडियो, बड़ा लंबा टॉपिक है, और सारी चीज़ें हम अपना लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो क्या हमें नहीं खाना, क्या खाने से होता है? तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना पित्त दोष बैलेंस रखना होगा। पित्त दोष को बैलेंस रखने के लिए दोपहर के खाने में आपके अजवाइन होना चाहिए, अजवाइन पानी ले सकते हैं, जीरा पानी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा, आपका पित्त दोष ना बढ़ने पाए। पित्त एसिडिटी ना, जब भी गैस एसिडिटी बढ़े तो कुछ ऐसे चूड़ आते हैं उसको आप ले लीजिए, या अपने खाने पाने में तुरंत सात्विक खाना अपना लीजिए, सात्विक खाना। अब क्या नहीं खाना इसे जान लीजिए, क्या खाना है उसको जान लीजिए। आपको अगर इन सारी चीज़ों से बचना है, पित्त दोष को अपना बैलेंस रखना है, तो चीनी सबसे खतरनाक है। चीनी को पचाने के लिए आपके डाइजेशन को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें हमारे पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और हमारे पेट में गैस एसिडिटी बनती है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए, और पैकेट बंद खाना, पैकेट बंद कोई भी चीज़ मत लीजिए, जैसे टॉफ़ी, बिस्किट,
नमकीन, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? ये सारी चीज़ें दोस्तों किससे बनती है? एक तो मैदे से बनती है, मैदा ऊपर से चिकना है, खतरनाक है। दूसरा चीनी से बनता है। तीसरी चीज़ इसमें बेस डाला जाता है और इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सारी चीज़ें, जितना चीज़ें उसमें पड़ी हैं, सब पित्तकारक है और सब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन आज हम वही ज़्यादा खा रहे हैं। चाय, समोसे, ब्रेड, पकौड़ी, टोस्ट, पाव, ये सारी चीज़ें, बिस्किट, नमकीन, ये हमारी डेली रूटीन की एक दोस्तों ज़रूरी चीज़ बन गया है, एक फैशन बन गया है। अभी आइए, कोई आपके घर रिश्तेदार आता हो तो इसी से सजा देते हैं पूरी थाल को। अरे उनको सजा के स्वागत नहीं कर रहे हैं, उनका वेलकम आप नहीं कर रहे हैं, उनको मौत का दावत दे रहे हैं, ये सारी जहर चीज़ें खिला रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को हटाना होगा और आपको दोस्तों कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेना, पैकेट बंद कोई पदार्थ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ चाहे पानी हुआ, ठंडी चीज़ नहीं लेना। हाँ, किसी मरीज को ठंडी चीज़ें बताई जाती है, उनको ठंडी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो टर्म कंडीशन है। बाकी लगभग आम आदमी को भी दोस्तों अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी का प्रयोग करना चाहिए। सबका शरीर का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऊपर से जब हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी, तो हमारे शरीर में ठंडा पानी जाता है, तो उस ठंडे पानी को हमारा शरीर नॉर्मल करने के लिए, अपने टेम्परेचर में लाने के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। और ये हमारे शरीर से ऊर्जा जो एक्स्ट्रा है कहीं ना कहीं से आएगी, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होगा वो आप जानते हैं। तो आपका शरीर टेम्परेचर के हिसाब से पिएंगे तो आपका वात पित्त तीनों का बैलेंस रहेगा। ये चीज़ें आपको नहीं खाना है। आप जान गए क्या खाना है? आपको हरी साग सब्जियां खाना है, मल्टीग्रेन आटा खाना है, मिक्स दालें खाना है। तो अलग अलग मिक्स दालों में अलग अलग प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है। तो आपको बीन्स दालें खा रहा है, साग सब्जी खूब जम के खाइए, फल फ्रूट खाइए, सीजन वाइज जो मिलते हैं उसे खूब खाइए। आपके पास बजट है तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिया करिए, कुछ ड्राई फ्रूट। लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको मैनेज करके खाना होगा, एक साथ नहीं खाना होगा, एक साथ नहीं खाना होगा। और खाना खाने के समय नियम का पालन करिए। जैसे सुबह आप खाना भरपेट खा सकते हैं सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे होने के बाद, और दोपहर का खाना सुबह का आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए, नाम मात्र, वो भी सूर्य डूबने के पहले ही, और नहीं तो 8 बजे तक लेटेस्ट खा लीजिए, लेटेस्ट खा लीजिए। खाना पानी पीने के नियमों का जरूर पालन करिए, क्योंकि खाना और पानी दोनों जब आपका एक साथ होगा तो आपको पित्त, गैस, एसिडिटी बनती रहेगी और आपका ब्लड प्रेशर कभी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए खाना और पीना आप जरूर मेंटेन रखिए। खाना और पीना कैसे खाएं, इससे संबंधित नियम, स्वास्थ्य के नियम संबंधित एक वीडियो पड़ी है, उसमें 126 या 121 कुछ नियम है दोस्तों, उनका आप पालन कर लीजिए, हमेशा आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो ये चीज़ें अपनाना है और ये चीज़ें छोड़ना है, आप जान गए दोस्तों। चलिए अब हम आपको 2 उपाय बताते हैं जिसे आप अपना करके, और दोस्तों एक चीज़ जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, प्रकृति के नियम। 5 बजे लेटेस्ट उठ ही जाइए, लेटेस्ट की आज की लाइफ स्टाइल की बात कर रहा, और 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक में आप दीजिए। मॉर्निंग वॉक, अगर आप 2 घंटे का योगा मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और जैसे उठिएगा बासी मुंह जो लार है, बासी मुंह पानी जरूर पीजिएगा। पानी पीने के 5 से 6 किलोमीटर बाद दौड़िए, 5 से 6 किलोमीटर तेज चलिए। उसमें 2 योगा आपको जरूर करना है, अनुलोम विलोम और कपालभाति, दोनों 25-25 मिनट कम से कम करिएगा। और मॉर्निंग वॉक नंगे पांव आप करिए। ये 2-3 योगा आप 2 घंटे उसी सूर्य की धूप में करेंगे तो सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पे आपको इतना समय बिताने के बाद तो आपको कभी कोई बीमारी वैसे भी नहीं हो। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कौन से 2 उपाय हैं। पहला उपाय है दोस्तों अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल दोस्तों ये बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही सेफ दवा है। ये अर्जुन का पेड़ सब जगह आपको पाया जाता है, इसकी छाल बिकती भी है, 40-50 रुपए किलो मिलती है। लेकिन वो दोस्तों पुरानी है, क्या है, आप ताजी अर्जुन की छाल ले लीजिए। इसका पेड़ रोड के किनारे बहुत पाया जाता है, तो जाना है अर्जुन की छाल निकाल लेना है, ऊपर का थोड़ा सा उसको छिल देना है, उसको सुखवा लीजिए। सुखाने के बाद उसका आपको चूड़ बना लेना है। चूड़ आपका रेडी हो गया तो अर्जुन की छाल का चूड़ 1 चम्मच लेना है। पानी कितना लेना है? 1 कप।
तो 1 कप पानी में 1 चम्मच उसी पाउडर को आप डाल करके उबाल दीजिए। उबाल दीजिए, जब पानी आधा रह जाए, यानी कि आधा कप पानी जब रह जाए, तो उसी को चाय की तरह रोज सुबह खाली पेट लेना है। एक बार रोज सुबह खाली पेट। ये थोड़ा सा कड़वा होता है। अब इसको कड़वाहट को दूर करने के लिए आप इसमें देसी गुड़ थोड़ा सा मिला सकते हैं। देसी गुड़ आप मिला के खा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया काम करेगा दोस्तों। आपके ब्लड प्रेशर को 10 से 15 दिन में एकदम नॉर्मल पे कंट्रोल कर देगा। उसके साथ साथ फिर आप प्रकृति के नियम अपना लीजिएगा। डेली रूटीन आप करके अपना ठीक कर सकते हैं। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय दोस्तों, हमें सलाद जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सलाद में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम खाते हैं, उसमें अल्काइन पाया जाता है। हमें अल्काइन ही खाना है, क्योंकि हमारे रक्त की अम्लता बढ़ गई है, हमें रक्त की एसिडिटी को शांत करना है। तो हमने एक सलाद का प्लेट तैयार किया है कुछ चीज़ों का। ये चीज़ें रोज आप एक सलाद का प्लेट खाइए। आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, हार्ट अटैक, कोई भी समस्या है, तो इस सलाद को आप खाइए, सब में आपको हेल्प मिलेगा। अगर नहीं भी है तो भी यह एक सलाद खा सकते हैं आप डेली। ऐसे कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें डेली अदरक भी लेना है, डेली लहसुन भी लेना है, डेली प्याज भी खाना है, डेली मूली भी खाना है। ये सारी चीज़ें हम कब खाते हैं? चुकंदर भी खाना है, गाजर भी खाना। तो डेली चीज़ें हम कब खाते हैं? खाना खाते समय ही खाते हैं, जबकि सलाद हमें खाना खाते समय नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने एक सलाद का प्लेट बनाया है, लगभग हर वीडियो में हम बताते हैं। तो इस सलाद का प्लेट सब लोग खाइए, स्वस्थ व निरोग रहेंगे। इसमें क्या क्या लेना है? गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, पीसी हुई काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी। ये सारी चीज़ें आप प्लेट में काट के मिला लीजिए और इसमें स्वादानुसार काला नमक या सेंधा नमक डाल करके आप इस प्लेट को खाइए। अब एक दिन में हमें कितनी सलाद खाना चाहिए? जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो 5% 300 ग्राम। आपका वेट 80 किलो है तो 400 ग्राम। इसी हिसाब से आप भाग का परसेंटेज निकाल करके उस हिसाब से आप डेली सलाद लीजिए। कब लेना है? दिन भर में चाहे जब लीजिए, खाली पेट नहीं लेना है। इसके बाद 10-11 बजे के बाद शाम डूबने फिर मतलब शाम सूर्य डूबने के पहले चाहे जब लीजिए। बस याद रखना है, जब भी ये सलाद खाना, उसके पहले कुछ नहीं खाना पीना है 1 घंटे पहले, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना। खास करके पानी तो आपको छूना ही नहीं, पानी पीना ही नहीं 1.5 से 2 घंटे के बाद, क्योंकि इसमें तरल पदार्थ खुद है और जब इसके साथ आप पानी लेंगे तो आपको गैस एसिडिटी। तो ये सलाद दूसरा उपाय आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय दोस्तों, रात में सोते समय अक्सर देखिए सबको इस समय कब्ज की शिकायत है। 80% लोगों का गैस, कब्ज, एसिडिटी, और जिसको ब्लड प्रेशर है उसे तो कब्ज की शिकायत रहती ही रहती है। तो दोस्तों, ये चूर्ण जो है कब्ज को भी दूर करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करेगा, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर वर्क करता है। त्रिफला चूर्ण लेना है 100 ग्राम, अश्वगंधा चूर्ण लेना है 100 ग्राम, और इसी में दालचीनी का पाउडर मिला दीजिएगा। इसमें दालचीनी, और दालचीनी कौन सा लेना? आपको एक आता पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी लाइए, घर पर पाउडर बनाइए। अब अश्वगंधा पाउडर, त्रिफला चूर्ण तो आप पाउडर ही खरीद लीजिए। तो तीनों चीज़ों को एक में मिला करके एक डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। कितना ग्राम हो गया? 250 ग्राम आपका पाउडर बन के रेडी हो गया। एयर टाइट, जिसमें हवा ना जाए, डिब्बे में रख दीजिए। वो भी कांच का डिब्बा होना चाहिए। रखने के बाद कितना लेना है? 2.5 चम्मच, 2 और आधा, 2.5 चम्मच आपको लेना है दूध के साथ। सोते समय 1 गिलास दूध लीजिए और उसी गिलास दूध में ये पाउडर डाल करके या पहले उबाल लीजिए या वैसे मिला करके आपको सोते समय पीना है। कितनी देर बाद? खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है, और इसको पीने के 1 घंटे के बाद आपको सो जाना है। तो दोस्तों, ये 3 उपाय अपना करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर के संपर्क में रहिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहिए और उन्हें भी बता दीजिए कि डॉक्टर साहब हमने ये नुस्खा लिया है, कैसे क्या है। तो दोस्तों, उनकी निगरानी में इस उपाय को अपना करके आप ठीक कर सकते हैं। ये दोस्तों घरेलू उपाय है, सेफ उपाय है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।